हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण को और साथ ही बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। दोस्तों, एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर होती है। यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों पक्षों यानी कि अभिकारकों एवं उत्पादों की तरफ बराबर होती है, तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात स्पष्ट हो गई। तो ये था संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम ये जानेंगे कि हमें संतुलित रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा फॉलो किया जाता है, यानी कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होता है। तो इसलिए उस अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। तो अब हम जानेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी कि मास को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में दो तरीके से देख सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, कुल द्रव्यमान यानी कि टोटल मास। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों में उपस्थित तत्वों का कुल द्रव्यमान उस रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों में उपस्थित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, तभी वह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। बात स्पष्ट हो गई। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जांचने का दूसरा तरीका हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसी रासायनिक अभिक्रिया में जांचने का दूसरा तरीका हमारा क्या है, परमाणुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों ही तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए, तभी वह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। तो बात स्पष्ट हो गई। तो यहाँ पर हम परमाणुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एटम्स को समझने के लिए एक रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण का उदाहरण ले रहे हैं। तो हमारा रासायनिक समीकरण क्या है, जिंक प्लस H2SO4, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर अभिकारक कौन कौन से हैं, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, जबकि उत्पाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस है। अब हम यहाँ पर अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों ही तरफ देखेंगे कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान यानी कि बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर 3 कॉलम दिया गया है। पहले कॉलम में है तत्व और दूसरे में है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और तीसरे कॉलम में है उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो पहला तत्व हमारा कौन सा है, जिंक। तो जिंक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में कितनी है, 1 है। इसी तरह से उत्पादों में भी 1 है। तो जिंक के परमाणुओं की संख्या दोनों ही पक्षों में बराबर है, यानी कि अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों ही तरफ बराबर है। इसी तरह से हाइड्रोजन तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों की तरफ 2 है और उत्पादों की तरफ भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी बराबर है। इसी तरह से सल्फर के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों की तरफ 1 और उत्पादों की तरफ भी 1 है। इसी तरह से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों के तरफ 4 तथा उत्पादों के तरफ भी 4 है। तो इससे ये पता चलता है कि ये रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। तो बात स्पष्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के ढेर सारे साइंस वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching.